गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद कंट्रीज़ के नाम पूछे जाते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि हमारे पास इक्वेटर के ऊपर ये टॉपिक जो है कि इक्वेटर के ऊपर हमारे पास कितनी कंट्रीज़ लाई करती हैं और प्राइम मेरिडियन के ऊपर कितनी कंट्रीज़ लाई करती हैं। तो हमें पहले तो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इक्वेटर कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा अर्थ को बनाऊँ तो यहाँ पे जब बीच में से यहाँ पे 0 डिग्री पे काटता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और जब हम 90 डिग्री से ऊपर से एक लंबी लाइन काटेंगे तो इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन आ गया। तो अगर मैं प्राइम मेरिडियन की बात करूँ तो प्राइम मेरिडियन के ऊपर हमारे पास 8 कंट्रीज लाई करती हैं और इक्वेटर के ऊपर हमारे पास 13 कंट्रीज लाई करती हैं। तो एक एक करके इन कंट्रीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना इनको ना, एक सीक्वेंस में याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन आ गई, ये ईस्ट आ गई। तो मैं वेस्ट टू ईस्ट अगर इन कंट्रीज को देखूंगा तो सबसे पहली कंट्री मेरे को देखने को मिली इक्वेटर से, सबसे पहली कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद याद रखना हमारे पास साउथ अमेरिका। देखो ये जो 3 कंट्रीज पड़ती हैं ये साउथ अमेरिका में पड़ती हैं। यहाँ पे अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ेगा और अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ अमेरिका में ये कंट्रीज पड़ेंगी। तो इक्वाडोर के बाद ऐसे याद रखना कि हमारे पास साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? ब्राज़ील। तो दूसरी कौन सी होगी? ब्राज़ील और कोलंबिया उसी के साथ में देखने को मिलती है हमें छोटी सी ऊपर। तो 3 कंट्रीज देखी, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अफ्रीका। ये हमारे पास अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में सबसे पहली कंट्री जो पड़ती है जिसका थोड़ा सा अटपटा नाम है, पूरे मैप को आप देखोगे तो इसी कंट्री का थोड़ा सा अजीब सा और अटपटा सा नाम है, 4-5 बार प्रोनाउंशिएट करोगे तो आ जाएगा। साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, कंट्री का नाम है साओ टोमी एंड प्रिंसिपी। युगांडा उसी के साथ में देखने को मिलता है। कॉन्गो रिवर हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, रिवर भी है कॉन्गो। तो इस कॉन्गो रिवर के साथ हमें 2 कंट्रीज देखने को मिलती है। एक का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। है कॉन्गो का हिस्सा, लेकिन दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया है उन्होंने, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहीं पे ही कीनिया देखने को मिलता है, और कीनिया के साथ सोमालिया। कीनिया और सोमालिया दोनों साथ में, और गैबन उसके साथ में कंट्री हमें देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास 6 कंट्रीज हमने यहाँ पे देखी, साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, युगांडा, कॉन्गो में भी 2 देखा हमने, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हमारे पास टोटल 7 कंट्रीज ये होगी, 3 ये हमारे पास हो गई, कीनिया, गैबन और समोलिया। फिर आ जाइए इंडिया की तरफ। तो इंडिया में हमेशा एशिया की तरफ, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया के पास में देखने को मिलता है। इंडिया के नीचे कौन सी कंट्री लाई करेगी सबसे पहले? तो वो करती है हमारे पास, देखो आपको पता है इंडिया से कौन सी लाइन क्रॉस होकर जाती है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा के नीचे ही इक्वेटर, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है हमारे पास 23.5 नॉर्थ के ऊपर और 23.5 साउथ के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आता है। जब आपको पता है इंडिया के बीच में से काटे तो इक्वेटर नीचे होगा, और इंडिया के नीचे कौन सा एक नेबरिंग कंट्री पड़ती है इंडिया की? तो वो है मालदीव्स हमारे पास। तो मालदीव्स पहली कंट्री होगी। मालदीव्स के साथ साथ में इंडोनेशिया एक ऐसा हमारे पास कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ती है और साथ ही साथ हमारे पास एशिया में भी पड़ती है। तो इंडोनेशिया दूसरी, और बिल्कुल जब आप एंड में चले जाओगे, बिल्कुल एंड में ताइवान के साथ में आप देखोगे तो किरिबाती एक आपको कंट्री देखने को मिलेगी। एक बार फिर से इन कंट्रीज को मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करना, कौन सी? इक्वाडोर, दूसरी है कोलंबिया, तीसरी है ब्राज़ील। फिर आ जाओ बीच वाले पोर्शन पे, अफ्रीका वाले पोर्शन पे। सबसे पहली 7 कंट्रीज हैं। पहली साओ टोमी एंड प्रिंसिपी, दूसरी युगांडा, तीसरी है हमारे पास कॉन्गो से 2 चीज़ें याद रखो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। कीनिया, समोलिया और गैबन, ठीक है, एक कंट्री गैबन, ठीक है। अब आ जाओ फिर एशिया वाले से। एशिया में 3 ही कंट्रीज लाई करेंगी, मालदीव्स, इंडोनेशिया। याद रखना इंडिया के नीचे जब आएगी ना तो इंडिया याद रखना, एशिया से इंडिया याद रखना आपने। तो इंडिया के नीचे कौन सी पड़ेगी? तो मालदीव्स। फिर मालदीव्स के साथ में मलेशिया देखने को मिलता है, मलेशिया के साथ में इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ऐसा है जो किस के साथ कौन शेयर करता है? एशिया भी शेयर करता है और ऑस्ट्रेलिया भी। फिर किरिबाती हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, यही मैंने कुछ कंट्रीज लिखी हैं जो प्राइम मेरिडियन के ऊपर है। प्राइम मेरिडियन ये वाली लाइन हुई है हमारे पास, ये जो इस तरीके 90 डिग्री पे काटेगी। यहाँ पे हमें टोटल 8 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहली कंट्री की बात करूँ, ये इसका नाम है बुर्किना फासो। पहली कंट्री हमारे पास बुर्किना फासो। दूसरी स्पेन आ जाती है, तीसरी फ्रांस आ जाती है। ये हमें ऊपर यूरोप वाली साइड देखने को मिलती। घाना हमारे पास होगी, अल्जीरिया, माली, यूके और टोगो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, BSF
ठीक है, BSF गेम, ठीक है, BSF गेम। B से बुर्किना फासो, H से स्पेन, F से फ्रांस, G से हमारे पास घाना आगी, अल्जीरिया, माली। E से आप ऐसे याद सकते हो, E से इंग्लैंड ना, इंग्लैंड का मतलब क्या हो गया, यूके, तो यूके याद रखना E से, ठीक है। और साथ में कंट्री छोटी सी टोगो, बस। तो ये आपके पास एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखो, मैं इसके लिए इन मैप्स के लिए, वैसे मैंने बहुत सी चीज़ों के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन मैप्स के लिए मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि मैप्स के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर कंट्री की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, क्योंकि आप देखो ये कंट्रीज यूरोप में शुरू हो रही हैं, ये कंट्रीज अफ्रीका में पड़ रही हैं, तो यूरोप हमारे पास ऊपर है और अफ्रीका नीचे है, तो एक सीक्वेंस नहीं बना। तो आप इन कंट्रीज को, अगर आपको मैप दे दिया जाएगा ना और आप इस ट्रिक से याद रखोगे तो आप भूल जाओगे। इस ट्रिक को तब इंप्लीमेंट करो, पहले आप एक मैप उठाओ, उस मैप में बार बार भरो, 5-6 बार आप भरोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, फिर आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। पहले आपको मैप भर के वो करनी, ताकि आप कंट्रीज की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सको कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है और कहाँ उसकी पोजीशन है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ कंट्रीज का नाम याद नहीं करना, बेसिक उसकी पोजीशन याद करनी, क्योंकि कंट्री की पोजीशन याद हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें, वो लैंड लॉक कंट्रीज है, उसके साथ में कौन सी कंट्री है, कितना उसका एरिया है, उसके साथ में कौन सा ओशियन पड़ता है, कौन सी डायरेक्शन है, कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा। पोजीशन याद होगी तो आपको बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो याद करना होगा तो आप इस ट्रिक से कर लेना, लेकिन इस ट्रिक को बाद में इंप्लीमेंट करना, पहले मैप पे इनको 3-4 बार भर लेना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दो हमारे पास लाइंस बच गई जो मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।